बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल माली मसाइल के हवाले से है। अगर आप अपने माली मसाइल को हल करना चाहते हैं, आप अपने कारोबार में बरकत हासिल करना चाहते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या आप रिज़्क में फरावानी चाहते हैं, मालो दौलत में फरावानी चाहते हैं, रिज़्क में बरकत चाहते हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपको अचानक पैसों की ज़रूरत है, आप अपनी पैसों की ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, आप गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, माली लिहाज से आपका कोई भी मसला है किसी भी किस्म का, या आपकी कोई हाजत है, आप अपना घर हासिल करना चाहते हैं, या अपनी गाड़ी हासिल करना चाहते हैं, या अपने लिए कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस कायनात में मौजूद तमाम ख़ज़ानों की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब की खालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब की राज़िक ज़ात है। मसलों को हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, रिज़्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, दौलत माल देने वाली ज़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई किसी का मसला हल नहीं कर सकता, कोई किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर चीज़ पर कादिर ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का फ़ैसला कर दिया, जिस काम का फ़ैसला कर दिया, वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए इज़्ज़त का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई ज़लील नहीं कर सकता, और जिसके लिए ज़िल्लत का फ़ैसला फरमा दे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सुकून वाली, खुशियों वाली, राहत भरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपना ताल्लुक़ जोड़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जिसका ताल्लुक़ बन गया उसके मसले भी हल हो जाते हैं और उसकी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं, और उसके दिल को सुकून भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इस अमल की बरकत से आपका हर मसला भी हल हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और आपके हालात भी बेहतर होंगे, आपके कारोबार में बरकत भी होगी, रिज़्क में बरकत भी होगी। अमल की तरतीब शुरू करते हैं उससे पहले मैं अमल के हवाले से आपको चंद बातें अर्ज़ कर दूं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा। आप कोशिश करें कि इन बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को करें। आपने सदका देकर अमल करना है, कुछ ना कुछ सदका देकर अमल करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन जितनी आप हस्बे तौफीक जितना आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ सदका देकर इस अमल को करें, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। एक बात। दूसरी बात कि आपने बावुज़ू होकर इस अमल को करना है और मुसल्ले पर बैठकर करना है। अगर आप किसी वजह से मुसल्ले पर नहीं भी बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर करें, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ मुसल्ले पर मिलता है, जो सुकून मुसल्ले पर मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए यकसुई के साथ अगर अमल करें तो ही फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यकसुई जो मुसल्ले पर मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठ कर करें, लेकिन किसी उज़र की वजह से, किसी वजह से आप नहीं भी बैठ सकते मुसल्ले पर तो कोई हर्ज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आप क़िबला रूह होकर एक तो इस अमल को करें और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें। अगर मखसूस अय्याम में है तो नफल ना पढ़ें, अमल वैसे भी किया जा सकता है, नवाफिल के बगैर आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर मखसूस अय्याम में नहीं है तो कोशिश करें 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर इस अमल को करें। ये चंद बातें ऐसी हैं जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کو ان اسماء مبارک سے پکارنا ہے، یا قادر یا اللہ جل جلالہ، یا قادر یا اللہ جل جلالہ۔ آنکھوں کو آپ نے بند کر لینا ہے، سر کو جھکا لینا ہے، پھر آپ نے ذکر کرنا ہے، 10 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، 10 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تسبیح جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو جنت کے خزانوں میں سے عطا کریں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے، اور جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ہی کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بڑے آرام سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد چاہے انگلیوں پر پڑھ لیجئے یا تسبیح پر پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہ والا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کے لیے۔ دعا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں ہمارے پاس، بس 1-2 منٹ میں جتنی یاد آ جائیں نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیجئے، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں، اور پھر اپنا مسئلہ بیان کریں، اور دعا کریں کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ کوئی میرے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہی اس وظیفہ کا مقصد ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا تعلق بنا لیا اس کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گا۔ دعا کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد، بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔